सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हम लोगों का जो कंपनी है ये है बिकाजी फूड। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ये करती क्या है। तो ये कंपनी मोस्टली जो आपका भुजिया हुआ, नमकीन हुआ, इस टाइप का जो भी एथनिक स्नैक्स होता है ना वो बनाता है। और भी इनका कुछ कुछ डिवीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि इनका एक पैकेज्ड स्वीट का डिवीजन है जो मोस्टली लोगों ने जब फेस्टिव सीजन होता है गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसका कुछ वेस्टर्न स्नैक्स भी है, जैसे लेस टाइप का हुआ, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो आलू मसाला, झाल मुड़ी, और फिर पंचरत्न, ये सब। ये देखिए मुरुक्कू, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी स्नैक्स कैटेगरी में आता है वो ये बनाता है। और इनका देख सकते हो आप 6.1% का ये पापड़ भी मैन्युफैक्चर करता है। बट मोस्टली जो है इसका एथनिक स्नैक्स है जिसके अंदर ये सब भुजिया नमकीन ये सब आता है। बट इनका जो कहना है ना, कि इनका कहना है ये जो पैकेज स्वीट्स है और वेस्टर्न स्नैक्स है, इन पे ये लोग बहुत बुलिश है, और इन लोगों का मानना है कि इन फ्यूचर ये इनका ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। अभी आते हैं इसके नंबर्स पे। तो सबसे पहले तो देखिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 18.7% बढ़ा है। और मतलब इसका जो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हो 16.2%। ठीक है, तो इस क्वार्टर में जहाँ पे आपका जनरल इलेक्शन था, हीट वेव था, मतलब मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी और फूड कंपनी जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, जहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ आने में जिसको तरस रहा है, वहाँ पे अगर बीकाजी ने ऐसे ऑलमोस्ट 20% नियर अबाउट का रेवेन्यू ग्रोथ, और उसका अंडरलाइन अगर आप स्नैक्स कैटेगरी का देखोगे तो उसका अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ है 18.5%, मतलब सुपर। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं कि इसका ईबीटा ईबीटा और पैट का आप ग्रोथ देख सकते हो, 40% का और 39% का, मतलब बहुत ही सही, मतलब कितना तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ग्रॉस मार्जिन जो है ईयर ऑन ईयर लेवल पे 110 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। 110 बेसिस पॉइंट मतलब 1.1% बढ़ा बढ़ा है। ठीक है, और इसका जो ईबिटा मार्जिन है वो 2.4% बढ़ा है। तो अगर किसी कंपनी का मार्जिन एक्सपेंड होएगा तो जो मेरा टॉप लाइन का ग्रोथ है या फिर जो मेरा सेल्स का ग्रोथ है, उससे भी ज्यादा ग्रोथ मेरा बॉटम लाइन या फिर प्रॉफिट में दिखेगा, जो आप देख सकते हो बिकाजी के लिए भी दिख रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो तो देख ही सकते हो, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे वॉल्यूम बढ़ा है। और ये बहुत ही एक अच्छा ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि एक चीज आप देखोगे, मेरा जो रेवेन्यू ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है वो मैं दो तरीके से बढ़ा सकता हूँ। आइदर तो मैं प्राइस इंक्रीज कर सकता हूँ, या फिर मैं जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और ज्यादा बेच सकते हैं लास्ट ईयर से, जो कि मेरा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाता है। और जो कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ में सक्षम हो रहा है वो भी एक मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा प्रतिकूल क्वार्टर में जहाँ पे हीट वेव था, इलेक्शन के लिए थोड़ा खरीदारी बंद था, तो उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट एथनिक स्नैक्स हुआ, वेस्टर्न स्नैक्स हुआ, आप देखोगे तो अक्रॉस द सेक्टर हर एक सेक्टर में ही ग्रोथ नजर आ रहा है। करेक्ट। अच्छा, अभी इस यहाँ पे आते हैं तो देखिए, कोई भी कंपनी अपने पास्ट में जो भी किया है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो आज का उसके प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। अगर आज के प्राइस से कंपनी का भाव और बढ़ना है तो इन फ्यूचर उसको पास्ट से भी बेहतर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चार्ट है मैं आपको समझा देता हूँ। ये येलो बार्स जो है ये है मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो थोड़ा सा मतलब ये तो ब्लू है और ये थोड़ा सी ग्रीन कलर का है। तो ये होता है आपका कैपेक्स, और ये है आपका फ्री कैश फ्लो, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैपेक्स इक्वल टू फ्री कैश फ्लो, राइट। तो मेन जो चीज हम लोगों को देखना है, देखिए FY20 में ये कंपनी लगभग लगभग 40 करोड़ का कैपेक्स करता था, जो अभी FY24 में आके इसका कैपेक्स हो गया है 120 करोड़। मतलब जैसे जैसे कंपनी बढ़ रहा है वो उतना ही बुलिश है जितना पहले था, इसीलिए तो जब अब मेरा साइज में बड़ा हो गया मैं कैपेक्स भी उतना ही बड़ा कर रहा हूँ। करेक्ट। बट ओवरऑल देख सकते हो ये, मतलब ओवरऑल ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज होता है। और जो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, आप वो जानिए कि जब मार्केट में कोई क्राइसिस आता है उसका स्टॉक सबसे कम गिरता है। जो कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता है जिस कंपनी का, वो जनरली सबसे ज्यादा टैंक होता है। तो इसके लिए ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और इस इनका जो
डायरेक्ट कवरेज देखेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ आउटलेट्स पे ऑल ओवर इंडिया इसका स्नैक्स आपको खरीदने को मिलेगा, वो नंबर देखिए मार्च 2022 में जहाँ पे 71,000 था, वो अभी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया है। तो मतलब कितना तेजी से ये मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बढ़ा रहा है। इसी से तो वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, इसी से वैल्यू ग्रोथ आ रहा है, इसी से पैट ग्रोथ आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हुआ इसका बात। और इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि हम लोग अभी भी हर एक साल नेक्स्ट 2 থেকে 3 साल तक 50,000 नया आउटलेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो मतलब 2025 का परसेंटेज हिसाब से ये अपना नया नया आउटलेट्स ऐड करता रहेगा। और इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है कि ऑलमोस्ट 12.5 लाख से 13 लाख पॉइंट पे ये अवेलेबल होगा पूरा इंडिया में, करेक्ट। अभी देखिए इनका जो मेन प्रेजेंस है ना, वो है आपका राजस्थान, बिहार और आसाम पे, ये 3 इसका कोर स्टेट है। और बाकी जो स्टेट्स यहाँ पे दूसरे कलर में है, ये इनका फोकस स्टेट है, मतलब यहाँ पे ये अभी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, आपका तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सब स्टेट्स में, ठीक है। तो एक तो बात ये है कि आप देख सकते हो कोर मार्केट में ऑलरेडी इनके पास 25 से 35% का मार्केट शेयर है स्नैक्स डिवीजन में। अगर आप लोगों को पता है कि इंडिया में स्नैक्स का जो डिवीजन है ना, वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें से जो भी ऑर्गेनाइज्ड है उसका ये 30% का मार्केट शेयर है, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट लीडिंग पोजीशन में है। और जो फोकस्ड मार्केट है वहां पे तो ये काफी छोटा प्लेयर है। और वहां पे इनका कहना है कि जो इस क्वार्टर में जो 16% का ग्रोथ दिखाया है, इन फ्यूचर ये 25 से 30% का ग्रोथ ये फोकस वाले जो स्टेट्स है वहां से अचीव करेगा। तो ये बहुत ही एक गुड पॉइंट है। और कोर स्टेट में भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ पूरा फ्लैटिस हो गया, 14% ग्रोथ, मतलब ये मैं बोलूंगा क्वाइट ओके है, ठीक है। अभी इनका जो ग्रोथ ड्राइवर्स है देखिए, तो ये लोग क्या कह रहा है कि हम लोग लास्ट कुछ क्वार्टर से बहुत ज्यादा कैपेक्स कर लिए हैं, इसीलिए हम लोगों के पास बहुत सारा कैपेसिटी है माल बनाने का, बट उतना माल अभी हम लोग बेच नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ओवरऑल हम लोगों का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी जस्ट 45% है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि अगला 3 से 4 साल के अंदर ये नंबर को ये 70% तक लेके जाएगा। तो अभी सोचिए इससे क्या होगा। हम लोगों को एक्स्ट्रा करके नया कैपेक्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी कैपेसिटी है। हम लोगों को उस कैपेसिटी को और एफिशिएंटली यूज करना है बस। मतलब सेल्स ग्रोथ जितना भी आए नेक्स्ट कुछ सालों में प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत तगड़ा आएगा, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये बोल रहा है 50,000 नया स्टोर ओपन करेगा। और एक चीज देखिए, जो फोकस स्टेट में बोला, वहां पे इन लोगों का अभी मार्केट शेयर है ओनली 1.8 to 2%। जो ये बोल रहा है कि 3 साल के अंदर ये 4.5% लेके जाएगा, मतलब ये कितना रैपिडली वहां पे एक्सपेंड करने वाला है, ठीक है। और इनका कहना है कि जो इस क्वार्टर का जो कॉन कॉल हुआ उसमें ये क्या बोला कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रामीण डिमांड है रूरल इकोनॉमी का, वो थोड़ा थोड़ा कम बैक कर रहा है। तो वो जैसे जैसे कम बैक करेगा तो हम लोगों का प्रोडक्ट भी वैसे वैसे स्केल अप करते जाएगा। और हीट वेव और इलेक्शन जो हर एक कंपनी का मतलब अक्रॉस द बोर्ड कहना है, जिसके कारण बिजनेस अफेक्ट हुआ है, इनका कहना है कि उसका भी इफेक्ट धीरे धीरे जा रहा है। तो ओवरऑल ऑल इन ऑल बिजनेस तो काफी अच्छा कर रहा है। अभी आते हैं इसका स्टॉक परफॉर्मेंस पे। तो अभी अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे 3 सेम सेक्टर का, मतलब एकदम सेम स्नैक्स कैटेगरी का 3 स्टॉक, एक है बीकाजी फूड, एक है आपका गोपाल स्नैक्स और एक है प्रताप स्नैक्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि बीकाजी फूड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, मतलब एक साल में ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न जनरेट किया। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपका ये सेल्स ग्रोथ नंबर में दिख जाएगा, जहां पे बीकाजी सेल्स ग्रोथ एक खराब क्वार्टर में 90% करने में सक्षम हुआ है, वहां पे इसका कंपटीटर एक तो सिंगल डिजिट और एक तो पूरा माइनस में गया कंप्लीटली। तो और एक चीज देखिए, पी के हिसाब से बीकाजी फूड इनसे सस्ता दिखता है, करेक्ट। तो ये सबके कारण लगता है, ऑल्दो मतलब बीकाजी का मार्केट कैप इनसे काफी बड़ा है, बट क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है। बट मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ना तो यहाँ पे किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ठीक है। सारा मेरा वीडियो सिर्फ एडुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ बहुत कुछ वैल्यू मिला। अगर वैल्यू मिला तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।